बहुत से लोग हमारे शासन की योजनाओं को जानते ही नहीं है और वे उनका लाभ लेने के लिए भटकते रहते हैं। और सरकार हमारी है, इसलिए सरकार की जो योजनाएं हैं वह हर आम जन तक पहुंचे। मैं जो कह रहा हूँ कि वह बैठा हुआ था, एक व्यक्ति का परिचय हुआ। वह बहुत निराश था कि मेरे बच्चे के दिल में छेद है और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। गरीब आदमी हृदय का ऑपरेशन कराने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया लगता है, चाहे वो किसी भी। उसकी जानकारी मुझे थी है और मैंने उसे राह बताई और उस बच्चे का ऑपरेशन हो गया। अब वो लड़का दौड़ता है और पूरे घर के काम करता है। वो परिवार हमारे प्रदेश की सरकार ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ करती है, लेकिन हम नहीं करते कि हमारे लिए क्या योजना है और किसके लिए है, उसका लाभ कैसे मिलेगा। उसे एक सैनिक और एक सहयोगी के रूप में काम करना चाहिए कि हमारी सरकार ही आदमी तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं। अगर हम अपने सरकार की योजनाएं वहां तक नहीं पहुंचाते हैं तो जनों के माध्यम से और वक्ताओं के माध्यम से आपको जागृत किया जाता है कि आप जाने कि हम कहां। हमें औरों के लिए भी करके दिखाना चाहिए ताकि भविष्य हमें कहेगा कि वो देखो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहे। नेतृत्व विधायक या मुख्यमंत्री की बस नहीं है कि वे आएंगे हमारे लिए काम करेंगे तब हम पाएंगे। साधन हमारे पास उपस्थित हैं जिनका हमें उपयोग करना है। सबसे बड़ी चीज ये है, हमने बड़े लोगों का पेट भरने की बजाय उन व्यक्तियों का पहले ध्यान रखा जो गरीबी में और पहले लोग कमाने के प्रदेश छोड़कर चले जाते थे। 10 से 15 लाख लोग प्रति वर्ष गुजारा भी चल जाएगा। बताने की जरूरत नहीं है कि उस राशन कार्ड से क्या फायदे हैं, बताने की यह जरूरत है कि शासन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और देश में जी। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा तखतपुर मंडल के द्वारा कमल युवा वाहिनी के मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इस सम्मेलन में हमारे पूरे 121 पोलिंग बूथ से आए हुए प्रत्येक पोलिंग बूथ से 20-20 की संख्या में कार्यकर्ता, तो 2000 से ऊपर कार्यकर्ता जो है वो सम्मेलन में है। और इस सम्मेलन का प्रमुख रूप से जो उद्देश्य है वो है मिशन 2013 को सफल करना। हम सभी जानते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में निश्चित तौर पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं, जिसको हम फ्रंट ब्रिगेड कहते हैं भाजपा के, उनके द्वारा महती भूमिका निभाई जाएगी और इस संकल्प के साथ कि हर कार्यकर्ता अपने पोलिंग बूथ पे विजयी होगा और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से लीड दिलाएगा। इसको लेकर यहाँ पे रणनीति और कार्यकर्ताओं से बातचीत के लिए सम्मेलन रखा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा मिशन 2013 के तहत कमल युवा वाहिनी के प्रत्येक बूथ में एक मतदान 20 जवान का गठन किया गया है। इस कार्यक्रम में आज तखतपुर मंडल के कमल वाहिनी के पूरे सम्मेलन हो रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के आने वाले समय में चुनाव के लिए तैयार करना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के इतिहास और उसका विकास कैसा हो इसके बारे में बताएंगे और बूथ मैनेजमेंट अंतिम समय में बूथ की लड़ाई महत्वपूर्ण होती है, बूथ मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसके बारे में बताए जाएंगे। साथ में छत्तीसगढ़ सरकार की डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के द्वारा जो उपलब्धि है उसको कार्यकर्ताओं को बताए जाएंगे। साथ में केंद्र में बैठी सोनिया मनमोहन की सरकार है जिसके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा महंगाई भ्रष्टाचार के बारे में और उसके नाकामी के बारे में आज कार्यकर्ता को बताया जाएगा और इसके लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता को आगामी बूथ की लड़ाई करने के लिए तैयार किया जाएगा। कमल वाहिनी की आज इस तरह बैठक की किस प्रकार का कार्यक्रम संपन्न? कमल वाहिनी का मंडल स्तरीय कार्यक्रम था। आज इस अवसर पर कमल वाहिनी के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता की युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का और आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं उसको सबको मिल करके सामना करने की जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा सीख दी गई और ये संकल्प हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लिया है। और मैं निश्चित रूप से उनके उत्साह और
अभूतपूर्व उत्साह को देखकर मुझे इस बात से मैं निश्चिंत हूँ कि आने वाले समय में जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव के मैदान में होगी, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्तागण पूरे उत्साह जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः इस तखतपुर विधानसभा सीट में अधिक से अधिक बहुमत से विजय दिला पाने में सफल होंगे।